हे गाइस, क्या हाल है। तो मेरा नाम है सुखनवीर। आज हम बात करेंगे घूंघट प्रथा के बारे में। एक ऐसी प्रथा जिसे हमारे समाज ने बनाया सिर्फ स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें खुद से कमतर बताने के लिए। आज हम इसी विषय पर कुछ कविता और कुछ वार्तालाप करेंगे। तो जो ये घूंघट प्रथा है, इसे किसने बनाया, किस धर्म ने, किस मजहब ने, क्या इंसान ने बनाया या फिर भगवान ने बनाया, ये बताना बड़ा मुश्किल है। और ये प्रथा कहाँ से आई, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। अगर बात करें अपने वैदिक ग्रंथों की या इतिहास के बारे में, तो ईश्वर ने कभी भी ऐसी कोई प्रथा नहीं बनाई। भगवान ने स्त्री और पुरुष को, दोनों को एक समान बनाया और उनके अधिकार भी एक समान बनाए हैं। और हमारे हिंदू इतिहास या वेदों ग्रंथों में भी इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह प्रथा उन नीच, घमंडी, अहंकारी और घटिया लोगों की सोच थी जो कभी चाहते ही नहीं थे कि स्त्री कभी पुरुष के बराबर चल सके, उनसे नज़रें मिलाकर बात कर सके, उनके कंधों से कंधे मिलाकर चल सके। इसलिए उन्हीं लोगों ने ऐसी प्रथा बनाई। ऐसे लोग जो स्त्री को बस अपने पैरों की जूती समझते हैं। इसलिए ऐसी प्रथा का समर्थन वही लोग और वही समाज करता है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि ये जो घूंघट प्रथा है हमारे समाज की रीति रिवाज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप सोचते हैं ये, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक घटिया लोगों द्वारा बनाई गई एक नीच प्रथा है जिसका समर्थन आपको नहीं करना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपके और हमारे घर में बहन बेटियाँ हैं। क्या मेरी बहन या आपकी बहन आपके पिता से पर्दा करेगी? सोचिए, क्यों करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। एक बेटी अपने सगे बाप से या अपने सगे भाई से पर्दा क्यों करेगी? क्या आपकी बहन या जो आपसे छोटी है या मेरी बहन जो मुझसे छोटी है, क्या मुझसे पर्दा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। सोचिए अब जरा, क्योंकि वह हमारे घर की बेटी है, वो हमारे घर की बहन है। तो फिर हम जब शादी करके किसी दूसरे की बेटी को अपने घर लेकर आते हैं, तो उससे क्यों कहते हैं कि तुम्हें मेरे पिता से पर्दा करना है, मेरे बड़े भाई से पर्दा करना है या मेरे रिश्तेदारों से पर्दा करना है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? वो भी तो तुम्हारी बहन की तरह किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ये फिर दोगलापन क्यों? जब एक बाप अपनी खास बेटी से पर्दा नहीं कराता, तो शादी के बाद उसके बेटे ने जिस लड़के से शादी की है, तो फिर उससे पर्दा क्यों कराता है? अरे वो भी तो आपकी बेटी की तरह किसी की बेटी है, किसी की बहन है। फिर उसके साथ ये भेदभाव क्यों? ये सोचने की बात है। हमारे भारत में औरत को देवी और माता के रूप में पूजा जाता है। सबसे ज़्यादा इज्जत और सम्मान भी स्त्री को भारत में ही किया जाता है, मगर सबसे ज़्यादा अपमानित भी उसे भारत में ही होना पड़ता है। कभी माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता आदिशक्ति या हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजनीय माताएं हैं, उन्हें कभी पर्दे या घूंघट में देखा है? या कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसी मूर्ति देखी हो जिसमें माताओं ने घूंघट किया हो? क्योंकि ये रीति रिवाज हमारी संस्कृति का हिस्सा है ही नहीं। यह बस उन नीच लोगों द्वारा बनाई गई एक ऐसी रूढ़िवादी सामाजिक सोच है जिसे हम जैसे गंवार और नासमझ लोग आज भी चला रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि पर्दा होना चाहिए, मगर शर्म का, इज्जत का, सम्मान का, अच्छी रीति रिवाजों का, अच्छे आचरण का, ऐसी चीज़ों का पर्दा होना ज़रूरी है, ना कि इन नीच प्रथाओं का, नीच घटिया सोचों का। तो मैंने इस विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता का जो नाम है वो है तुम्हें घूंघट में रहना है प्रिय। तो सुनना जरा। तुम्हें घूंघट में रहना है प्रिय, तुम्हें पर्दे में रहना है प्रिय, तुम्हें चुप सदा रहना है प्रिय, तुम्हें नतमस्तक रहना है प्रिय, तुम्हें नजरें झुका कर रहना है प्रिय, खुद को जग से छिपा कर रहना है प्रिय, तुम्हें कम बोलना है प्रिय, तुम्हें बहुत धीरे बोलना है प्रिय, तुम्हें हक नहीं है बहस करने का, तुम्हें हर बात में हाँ
कहना है प्रिय, तुम्हें अधिकार नहीं है अकेले चलने का, बिना पूछे घर से बाहर निकलने का। तुम्हें रहना है बन के मेरे पाँव की ज्योति प्रिय, नहीं पता ये रिवाज है सच्ची या फिर झूठी प्रिय। तुम्हें चलना है सदा मेरे पद चिन्हों पर, तुम्हें जलना है इन नीच रिवाजों में हर दिन प्रिय। तुम्हें मरते दम तक यह सब सहना है प्रिय, तुम्हें घूंघट में रहना है प्रिय, तुम्हें पर्दे में रहना है प्रिय। तो यह कुछ पंक्तियाँ थी मेरी कविता की जो मैंने लिखी थी एक बहन, बेटी, माता या उस पूजनीय औरत के सम्मान में। मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की है अपनी उन बहन बेटियों को और उन माताओं को इस घटिया और नीच प्रथा के अंधकार से बाहर निकालने की। यह वीडियो आप उन बहन बेटियों को ज़रूर भेजें जो आज भी इस प्रथा का शिकार हैं या ऐसी घटिया रीति रिवाज में फंसी हुई हैं, और उन घटिया लोगों को भी भेजें जिनकी ऐसी सोच है, ताकि उन्हें मालूम हो कि हमारे भारत की औरत किसी से भी कम नहीं है। पुरुष और औरत दोनों एक समान हैं। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।